प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने एक बार फिर से ये मौका दिया ताकि हम इस पैशन वीक में भेजी तेरे सामने नतमस्तक हो सकें, अपनी आरज़ुएं अपनी मिन्नतें तेरे सामने ला सकें। भेजी तो हमें से हर एक का हामी मददगार होना, संभालना, आशीषें देना, भक्ति देना, और जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक इसका 12वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। निर्गमन इसका 12 अध्याय 1 से 14। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पाका करना खाना, और इसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पाँव में जूतियां पहने, हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैरोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस घर को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, परमेश्वर ने इसलिए इस्राएली लोगों को अपने निज प्रजा होने के लिए चुना, और ये इस्राएली लोग 400 वर्ष तक मिस्र देश की गुलामी में थे, और परमेश्वर ने इन तमाम इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकालने की योजना बनाई, और परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करने के लिए अपने दास मूसा को चुना ताकि मूसा इन लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से आजाद करे।
और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उस समय वो मिद्यान देश में था, अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराता था। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और परमेश्वर मूसा को कहता है कि फिरौन राजा के पास मिस्र में जा और उससे कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। और मूसा पहले तो मना करता है, लेकिन फिर परमेश्वर की बात मानकर मिस्र देश में चला जाता है और अपने भाई हारून को लेकर वो फिरौन राजा के पास पहुंचता है और फिरौन राजा को कहता है कि परमेश्वर अब्राहम, इजाक, याकूब का परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन हम वचन में देखते हैं कि फिरौन इस्राएली लोगों को जाने नहीं देता है और परमेश्वर इन लोगों के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां लाता है। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर इन मिस्री लोगों के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां लेकर आता है और हर एक विपत्ति के बाद फिरौन राजा मूसा और हारून को बुलाता है और कहता है कि ये जो विपत्ति हम पर पड़ी है उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि ये विपत्ति टल जाए और फिर मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। लेकिन हर एक विपत्ति के बाद परमेश्वर फिरौन राजा का मन कठोर कर देता है ताकि परमेश्वर इन लोगों को दंड दे सके, ताकि इन लोगों को परमेश्वर सजा दे सके। लेकिन जब 10वीं विपत्ति पड़ने वाली थी, परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे और वर्ष का पहला महीना ठहरे। और परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है इस्राएल की सारी मंडली में से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घर में एक मेमना खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है कि ये अबीब का जो महीना है तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरे और इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने की गिनती के अनुसार एक एक नर मेमना लेना। और फिर परमेश्वर कहता है तुम उसकी कुर्बानी करना और उसकी कुर्बानी करके और फिर परमेश्वर कहता है कि वो जो मेमना तुम लोगे वो 1 वर्ष का निर्दोष हो, चाहे वो भेड़ों में से हो चाहे बकरियों में से। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है कि तुम इसका खून अपने घरों के चौखटों और अलंगों पर लगाना। और परमेश्वर कहता है कि जब ये 10वीं विपत्ति पड़ेगी उस विपत्ति से पहले परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और जिन घरों के ऊपर उस मेमने का खून के चिन्ह होंगे या खून लगा होगा उन घरों को वो मेमना छोड़ जाएगा और जिनके ऊपर बकरे के खून के चिन्ह नहीं होंगे या मेमने के खून के चिन्ह नहीं होंगे उन लोगों के घरों के जो पहलौठे बच्चे हैं वो मारे जाएंगे, चाहे वो जानवरों के हो चाहे वो मनुष्य के हो। जब हम निर्गमन इसका 12वां अध्याय 12वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इन इस्राएली लोगों को एक हुक्म दिया था, एक आज्ञा दी थी कि इस आज्ञा को फॉलो करना, इस आज्ञा को मानना। और मिस्र देश में इस्राएली लोग भी रहते थे और ये लोग नाश ना हो, इन लोगों के पहलौठे पुत्र ना मारे जाए, इन लोगों के पहलौठे जानवर ना मारे जाए। और इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को एक चिन्ह दिया कि तुम सभी ये जो मेमना कुर्बान करोगे, मेमने की बलि दोगे, उसका लहू लेकर अपने घरों की चौखटों और अलंगों के ऊपर लगाना। और जब मारने वाला स्वर्गदूत निकलेगा, फरिश्ता निकलेगा और जिन घरों के ऊपर खून के चिन्ह होंगे उनके पहलौठे बच्चे और जानवरों के पहलौठे बच जाएंगे और जिनके ऊपर खून के चिन्ह नहीं होंगे उनके पहलौठे बच्चे मारे जाएंगे। और इस्राएली लोगों ने ऐसे ही किया। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना, उन्होंने अपने
घरों के अलंगों और चौखटों के ऊपर खून के चिन्ह लगाए। और 13वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे लिए यह चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूं तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब मारने वाला दूत तुम्हारे घरों के सामने से निकलेगा और जिन घरों के अलंगों और चौखटों के ऊपर खून के चिन्ह होंगे उनको वो छोड़ जाएगा, और जिनके ऊपर नहीं होंगे वो मारे जाएंगे और तुम नष्ट होने से बच जाओगे। प्यारे जीजों, ये इस्राएली लोगों का पहला फसह था। फसह को इंग्लिश में पासओवर कहते हैं, जो कि इब्रानी भाषा के पेशा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कूद जाना, लांघ जाना, गुजर जाना या छोड़ जाना। और ऐसे ही हुआ, स्वर्गदूत ने उन घरों को लांघ लिया, उन घरों को छोड़ दिया जिन घरों के चौखटों और अलंगों के ऊपर खून के निशान थे। इस प्रकार इस्राएली लोगों ने अपने मेमनों का लहू अपने घरों और चौखटों और अलंगों पर लगाया, लेकिन मिस्री लोगों ने उस खून के चिन्ह अपने घरों और अलंगों पर नहीं लगाए, क्योंकि यह बात तो सिर्फ परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बताई थी, और इस्राएली लोगों ने इस हुक्म को माना और इनके जो पहलौठे बच्चे हैं वो बच गए। लेकिन मिस्री लोगों के जो पहलौठे बच्चे हैं वो सारे मारे गए, चाहे वो जानवरों के हो चाहे मनुष्य के। और प्यारे जीजों, परमेश्वर ने लहू के चिन्ह की आज्ञा इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को आज्ञाकारिता सिखाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग हुक्म मानना सीखें, ये लोग आज्ञा मानना सीखें, और इसलिए परमेश्वर ने इनको ये चिन्ह दिया कि तुम सभी लोग अपने घरों की चौखटों और अलंगों पर बकरे का या मेमने का खून लगाना। क्या परमेश्वर बिना खून लगाए इस्राएली लोगों को नहीं पहचान सकता था? या परमेश्वर का जो दूत आने वाला था सजा देने के लिए मिस्री लोगों को, वो पहचान नहीं कर सकता था कि कौन सा घर इस्राएली का है और कौन सा मिस्री का है? यकीनन कर सकता था, लेकिन ये बात इसलिए परमेश्वर ने इनको कही कि तुम अपने घरों के अलंगों और चौखटों पर जूफा के साथ मेमने का लहू लगाना, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को आज्ञाकारिता सिखाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इस बात को सीखे कि हमें परमेश्वर का हुक्म मानना ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ परमेश्वर यह भी सिखाना चाहता था कि छुटकारा लहू के द्वारा है। हालेलुया। परमेश्वर यह सिखाना चाहता था कि लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा हो सकता है, और उनको परमेश्वर के मेमने के लिए तैयार कर सके, जो सदियों बाद जगत के पापों को उठा लेने के लिए आने वाला था। इसलिए भी परमेश्वर इन यहूदी लोगों को सिखाना चाहते थे। यूहन्ना की इंजील इसका पहला अध्याय इसकी 29 आयत में यदि हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 1:29 में लिखा है, उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। हालेलुया। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, और तमाम उन लोगों को जो यहूदी लोग वहां पर खड़े हुए थे, उन फकीर फरीसी लोगों को कहते हैं कि देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है आ रहा है। प्यारे जीजों, उस विशेष रात को, जिस रात का जिक्र परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों से करता है, उस रात को परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि तुम तैयार रहना, तैयारी के साथ तुम इस मेमने को जिसकी कुर्बानी की गई है आग में भूनकर अपने परिवार के लोगों की गिनती के अनुसार इसे खाना। और 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, निर्गमन 12 की 11 में लिखा है, और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूतियां पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना।
वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि जब तुम इस मेमने को खाओ तो तैयारी के साथ खाना। किसी भी समय राजा की तरफ से ऑर्डर हो सकता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे देश को खाली कर दो, क्योंकि जब मारने वाला स्वर्गदूत मिस्र देश में से होकर निकलेगा और जिन घरों के अलंगों और चौखटों के ऊपर खून के चिन्ह नहीं होंगे उनके पहलौठे बच्चे मारे जाएंगे, चाहे वो राजा हो या गुलाम हो, अमीर हो या गरीब हो, दास हो या स्वतंत्र हो, सभी के पहलौठे मारे जाएंगे जिनके घरों के ऊपर मेमने का खून के चिन्ह नहीं होंगे। तो इसलिए परमेश्वर इन इस्राएली लोगों को कहता है कि तुम तैयारी के साथ इस मेमने को खाना, तुम्हारी कमरे बंदी हो, पांव में जूतियां पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। प्यारे जीजों, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसी परमेश्वर की योजना थी। ठीक परमेश्वर की योजना के तहत जब 10वीं विपत्ति इन मिस्री लोगों के ऊपर पड़ी, तब इन लोगों ने इन इस्राएली लोगों को अपने देश में से निकल जाने को कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे देश को खाली करो और निकल जाओ यहां से। यहूदी इतिहास में फसह का क्या महत्व है? परमेश्वर वचन में बताता है, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय इसकी 14 में लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि यह दिन, फसह का दिन, तुम लोगों के लिए पर्व माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम फसह के पर्व को यहोवा के लिए पर्व करके मानना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि जो फसह का पर्व है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए फसह की विधि जानकर ये माना जाए। यानी कि इस त्योहार को, फसह के त्योहार को हर वर्ष तुम मनाया करना, क्योंकि ये परमेश्वर का पर्व है। और जब तक प्यारे जीजों परमेश्वर का भवन नहीं बना था, परमेश्वर का भवन बनने से पहले इस्राएली लोग अपने घरों में ही मेमने की कुर्बानी करते थे और घर से सारा खमीर दूर कर देते थे और बलि मेमने को भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ अपने पूरे परिवार के साथ खाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फसह के दौरान वे अपने पूर्वजों से, जो बाप दादा थे, उनसे सुनते थे कि किस तरह से सामर्थ्य परमेश्वर इनके बाप दादाओं को, इनके पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया। यानी कि जो इस्राएली लोग थे, घर के जो मुखिया थे, चाहे पिता हो या दादा हो, वो अपने परिवार के लोगों को ये कहानी बताते थे कि किस तरह से सामर्थ्य परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया है। और इस्राएली लोग पीढ़ी पीढ़ी इस फसह के त्योहार को मनाते रहे, और आज भी इस्राएली लोग, आज भी यहूदी लोग इस फसह के त्योहार को मनाते हैं। और तंबू बनने के बाद, जब तंबू बन गया, जिसके बारे में परमेश्वर मूसा को कहता है, तंबू बनने के बाद परमेश्वर ने आज्ञा दी कि फसह का मेमना यरूशलेम में ही तैयार किया जाए, वहीं परिवार के साथ खाया जाए। और लोग, इस्राएली लोग ऐसे ही करते थे, जिसका वर्णन हम व्यवस्था विवरण इसके 16वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में पाते हैं। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय इसकी 6 और 7 में लिखा है, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिस पे तू मिस्र से निकला था,
अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है तंबू बनाने के बाद कि तुम इसी पवित्र स्थान में अपना पशु बलि करना, तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि जब डेरा बन जाए, जब पवित्र स्थान बन जाए, तो तुम सारे लोग उस मेमने को परमेश्वर के भवन में बलि करना, और बलि करके तुम अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में ही उस मेमने को भून कर खाना। और ये नियम के समय के यहूदी लोगों की बात करें तो उस समय भी यहूदी लोग इस फसह के पर्व को मनाते थे। लूका की इंजील इसका दूसरा अध्याय इसकी 41 आयत से लेकर 50 आयत तक यदि हम पढ़े तो यहां पर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तब वो भी अपने माता पिता के साथ फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। और जब हम यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय इसकी 13 आयत को पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से फसह मनाने के लिए यरूशलेम में आया करते थे। हालेलुया। यानी कि यहूदी लोग सदियों बाद भी, सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद भी इस फसह के त्योहार को उसी रीति से मनाते थे जैसे परमेश्वर ने इन इस्राएली लोगों को कहा था। और खुद प्रभु यीशु मसीह भी इस फसह के त्योहार को मनाते थे। और जब हम मत्ती की इंजील इसका 26वां अध्याय इसकी 17 आयत से लेकर 29 आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पर भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हैं। अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपने चेलों के साथ फसह मनाते हैं। और क्रूस पर जाने से पहले वह हमारे लिए फसह का मेमना बना। पहला कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय इसकी 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 5 की 7 के दूसरे हिस्से में परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हालेलुया। एक समय ऐसा था जब इस्राएली लोग एक मेमने की कुर्बानी करते थे, वो फसह का मेमना होता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए, प्रभु यीशु मसीह खुद इस संसार के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो फसह का मेमना बन गए। परमेश्वर का वचन बताता है जो उन सब को जो उस पर विश्वास करते हैं पाप और मृत्यु से बचाता है। वो फसह का मेमना यानी कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं पाप से और मृत्यु से बचाता है। आज भी यहूदी लोग फसह के त्योहार को मनाते हैं। परिवार अब भी एक साथ जमा होते हैं और पूर्ण रूप से खमीर को दूर किया जाता है और ये लोग अपने पिता से या परिवार का जो बड़ा मुखिया होता है उससे उस कहानी को सुनते हैं, उस वर्णन को सुनते हैं कि किस तरह से सामर्थी परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर हमारे बाप दादाओं को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया। अब हम देखते हैं कि फसह और प्रभु यीशु मसीह में समानता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में फसह का प्रतीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में फसह का प्रतीक है। पुराने नियम में हर वर्ष पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। पुराने नियम में हर वर्ष पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे और फिर भी वो जो पाप है वो क्षमा नहीं होते थे। हर साल बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, हर साल कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी। जब हम इब्रानियों की पुस्तक इसका 10वां अध्याय इसकी 4थी आयत को पढ़े तो वचन में लिखा है इब्रानियों 10:4 में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया।
वचन कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि बकरों और बैलों के लहू से हमारे जो पाप है वो दूर हो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसा सामर्थ्य लहू है जो हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर कर सकता है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इन तमाम कुर्बानियों को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे डाली, ताकि फिर दोबारा हमें किसी भी तरह की कुर्बानी करने की आवश्यकता ना पड़े। इब्रानियों इसका 10वां अध्याय इसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। वचन कहता है हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने देह को बलिदान किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर, अपने हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए, ताकि मैं और आप गुनाहों से छुटकारा पा सके, पापों से नजात पा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आप सभी के गुनाहों को लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। प्यारे जीजों, परमेश्वर हमें सिखाता है, इस्राएली लोग दरवाजों की चौखटों पर लहू लगाते थे, इस उद्देश्य से लगाते थे ताकि हमारे जो पहलौठे पुत्र हैं वो बचाए जा सके। इसलिए उन्होंने उस खून को अपने घरों के दीवारों और चौखटों पर लगाया। यदि हम नए नियम में बात करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के लहू क्रूस पर बहाने का उद्देश्य था हमें मृत्यु और परमेश्वर के क्रोध से बचाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपना बेशकीमत लहू बहा दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको मृत्यु और परमेश्वर के क्रोध से बचा सके। फसह का मेमना एक बार बलिदान होता था जो ज्येष्ठ पुत्र का स्थान लेता था, और यदि हम नए नियम की बात करें, यह बलिदान मसीह के बलिदान की ओर संकेत करता है, जिसके बारे में पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 5:7 में, मसीह हमारा फसह का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। आज प्यारे जीजों, हम ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितने पाप, कितने अपराध करते हैं। मुझे और आपको आज उन पापों के लिए, उन अपराधों के लिए बार बार लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हमें कुर्बानियां करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हमें मेढ़ों और बकरों का लहू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हमारे तमाम पापों को, हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए, ताकि मैं और आप उद्धार पा सके, मैं और आप नजात पा सके। वो लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आज मेरे और आपके लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, अपना बेशकीमत लहू बहाकर उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और आज प्यारे जीजों, मुझे और आपको भी उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर और वो कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया, ताकि मैं बचाया जा सकूं, मैं परमेश्वर के क्रोध से बच सकूं और मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो सकूं। आज मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और उन्होंने देखिए आज का वचन हम सभी के जीवन में होता ऐसे आशीषें और बरकतें ला सके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। उन्हें जो खुदा आज का तेरा पवित्र वचन हम सभी के जीवन में होता ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। मांग लेते हैं दुआ तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनोगे। आमीन।